अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, खैरियत के साथ होंगे इंशाल्लाह ताला। जी, ये नेक्स्ट डे का व्लॉग था मेरा और ये फ्राइडे के दिन का व्लॉग है। और मैंने आपके साथ शेयर किया था कि मैं अभी की शॉपिंग करने गई थी और इसने बनना था पंजाबी लड़का और कल्चर डे के वाले से ना एक फंक्शन था बिया के स्कूल में। तो फिर जी ये पंजाबी लड़का मैंने इसको जल्दी से सेट सूट किया और बड़ी प्यारी लग रही थी। मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि ये लड़की है, बिल्कुल लड़कों वाली एक लुक दे रही थी माशाल्लाह से। तो जैसे ही मैं इनको ओके बाय अल्लाह हाफिज़ कह के आई हूँ तो बस फिर आपको पता है हमारी डेली रूटीन के क्या काम होते हैं। काम यही होते हैं, बच्चों के साथ नाश्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम सारे घर को समेटते हैं, सारे घर की सेटिंग करते हैं, जो चीज़ जहाँ होती है उसको वहाँ पे रखते हैं और बस यही सारा दिन काम होते हैं। और तो भी आज एक और काम बढ़ गया मेरा। आज अयान बुक अपनी घर छोड़ गए। मम्मा इसकी इसकी ना अब आपने बाइंडिंग करवानी है क्योंकि ये बिल्कुल ही ना इसके पेज बिल्कुल अलग अलग हो गए। मैंने कहा चलो ठीक है, अल्लाह करे मुझे याद रहे। पता नहीं क्या हो गया, इतनी एज इंसान की नहीं होती कि हम ना अपने सारे काम ना ऐसे ऐसा भूलते जाते हैं। स्पेशली मैं तो इतना भूलने लग गई हूँ कि बस मेरी तो मम्मा कहती हैं कि ना तुम बादाम खाया करो, तुम बहुत ज़्यादा चीज़ें भूल जाती हो। तो जी बस जैसे ही बाजी ने काम किया, काम के बाद फिर मैंने दूध को जल्दी से बॉईल कर लिया क्योंकि आजकल ना गर्मियाँ आ गई हैं और मैं नहीं चाहती कि ना दूध को 1 से 1.5 घंटा भी मैं वैसे ही रखूँ। आपको पता है सर्दियों में तो सुबह भी दूध आए ना तो मैं 3 से 4 घंटे के बाद भी बॉईल कर लेती थी ना, तो अल्हम्दुलिल्लाह दूध बिल्कुल ठीक रहता था। और अब तो मुझे लगता है कि जल्दी जैसे दूध आया उसको फ़ौरन बॉईल कर लें। जैसे मैंने दूध को बॉईल किया फिर मैंने आज बनाई दाल तड़के वाली, बच्चे बहुत ज़्यादा शौक से खाते हैं, और बॉयल चावल। जब बॉयल चावल मेरे घर में बनते हैं तो समझे कि गर्मियाँ आ गई हैं। गर्मियों में बॉयल चावल हम बहुत खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, हर चीज़ के साथ बॉयल चावल मस्ट होते हैं। तो जी मैंने बॉयल चावल बना लिए साथ ही ना, और अयान ने आते साथ ही ना स्कूल से सैलड बनाई क्योंकि उसको सैलड बनाने का बहुत ज़्यादा शौक़ है। उसने सैलड बनाई और मैंने बच्चों को खाना दे दिया। और आपको पता है कि एक हफ़्ता मैक्सिमम एक हफ़्ता था जो मैं बड़ी बिज़ी थी अपने हस्बैंड में, और उनकी केयर करना, हर चीज़ उनकी डाइट का, हर चीज़ की उनकी केयर करने में ना, तो फिर आपको पता है कि बाकी जो चीज़ें होती हैं वो थोड़ी सी रह जाती हैं। तो मेरा कुरान पाक इतना, मैं अभी पीछे चली गई थी ना, तो रोज़ों के हिसाब से मैं बड़ी पीछे चली गई थी, तो वो ना आजकल मैं बड़ा कर रही हूँ कि मैं उसको ना अपनी रोज़ों के साथ भी सेट कर लूँ। तो वो बस वो करने में ना अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिज़ी थी, इसलिए मैं आजकल कोई इतनी वीडियो नहीं अपलोड कर पा रही हूँ क्योंकि टाइम नहीं मिलता। क्योंकि आप एक तरफ ज़्यादा भी कर सकते हो, क्योंकि मैं हमेशा वीडियो बनाती हूँ ना तो फिर मेरा वो ज़रा टाइम ज़रा रह जाता है। तो इसलिए मैं 2 से 3 दिन का ये आज के दिन ही व्लॉग अपना शेयर कर रही हूँ। और इंशाल्लाह ताला अब इंशाल्लाह ताला न्यू से न्यू रेसिपीज़ या न्यू से न्यू आपके साथ व्लॉग शेयर करूँगी इंशाल्लाह ताला। तो बस जी फिर मैंने अफ्तारी बनाई, अफ्तारी बनाने के बाद फिर मैंने दाल चावल खाए, और दाल चावल खाते खाते मुझे याद आया कि इतने दिन हो गए हैं कि घर में थोड़ी सी टेंशन थी, थोड़े से सारे ज़रा उदास उदास थे। तो फिर मैंने ना यहीं बैठे बैठे ना मम्मा को फ़ोन कर दिया। मैंने कहा कल ऐसा करते हैं, चलो भी सारे इकट्ठे हो जाते हैं एक जगह, अफ्तारी करते हैं और बड़ा मज़ा आएगा। तो फिर मैंने मम्मा को, सिस्टर को, सबको फ़ोन किया, और मेरी नंद तो मेरे पास ही थी। तो मैंने ना कहा चलें सब आ जाएं एक जगह, बैठते हैं, कुछ बातें करते हैं, कुछ ज़रा लेकर आते हैं घर में, थोड़ी सी खुशी लेके आते हैं। तो मैंने सबको कॉल कर दी। कॉल करने के बाद नेक्स्ट डे का ये मेरा व्लॉग है। और सबसे पहले मेरे घर में बनती है ब्राउनी या चॉकलेट केक। चॉकलेट में कोई भी आपने चीज़ बनानी होती है, तो अभी आजकल तो ना मैं जस्ट ब्राउनी पे बना रही हूँ क्योंकि ब्राउनी तो 15 से 18 मिनट में डन हो जाती है और बड़ी इजी लगती है। मैं तो फटाफट ये बना लेती हूँ। केक का आपको पता ज़रा वो प्रोसेस जो थोड़ा सा भी लेंथी होता है। तो मैंने जैसे ब्राउनी का बैटर रेडी कर लिया ना, तो जैसे ही मैं ओवन खोलने लगी और लाइट गुम, मैं इतनी हुई एकदम, तो इंसान को तो टेंशन होती है कि ये क्या हो गया। तो बहरहाल जी मैंने जल्दी से बड़ा पतीला लिया जिसमें मेरा पैन आ सकता था। मैंने जल्दी से पतीला लिया, उसमें बेक किया और बड़ी कमाल की बेक होगी और परफेक्ट बेक हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। और जैसे मैंने बेक करके वो अपना जो पैन निकाला बाहर पतीले से, और लाइट आ गई। चले बहरहाल कोई बात नहीं। और ऊपर वाली किचन में जी नंद बना रही थी यखनी। जैसे उन्होंने यखनी बना ली और मैंने ऊपर जाके फटाफट ना चिकन का पुलाव बना लिया। तो बस, और फिर आपको पता है जब किसी ने घर आना होता है स्पेशली रमज़ान में, तो फिर आपका काम डबल बर्डन हो जाता है आपके ऊपर, ठीक है। तो बस फिर थोड़े से हस्बैंड लेकर आए हुए थे, सारा सामान ले आए थे अफ्तारी का। तो फिर मैंने कहा पहले ना मैं खाना रेडी कर लेती हूँ क्योंकि अभी ना यहाँ पे 4 बज गए थे मुझे ना, 4 बज गए थे मुझे। तो आपको पता है पहले ज़ाहिर बात है मैंने बच्चों को भी देखना था, बच्चों का लंच भी मैंने रेडी किया, रेडी करने के बाद उनको दिया, और फिर ये तो अल्हम्दुलिल्लाह जी ये हो गया रेडी। साथ मैंने सोचा वो था भी मैं मैक्रोनी बना लूँगी,
और कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें सोची हुई थी, मगर मम्मा की कॉल आई थी कि ज़्यादा कुछ ना बनाना क्योंकि अफ्तारी में इतना कुछ खाया नहीं जाता ना, ऐसे फिर ज़ाया होता है। तो मैंने कहा चलें ठीक है, मैंने थोड़ी थोड़ी आइटम करके ना कुछ बना लिया था। और आपको पता है कि दही बल्ले चाट तो मस्त होते हैं, बाकी और कुछ मैंने थोड़ी थोड़ी आइटम करके बना ली थी। मैं कहा चलें ठीक है। तो बाहर मैंने इतना ज़्यादा नहीं बनाया था। और जितनी भी मैक्रोनी या कोई ऐसी चाइनीज़ डिशेज़ होती है ना, उनकी वेजेस मैं खुद कट करती हूँ, मैं नहीं किसी से कटवाती हूँ। मैं कहती हूँ नहीं, जब आप कोई खाना बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो ना, उसमें हर चीज़ परफेक्ट जानी चाहिए ताकि आपको पता चले कि ये किसी परफेक्ट ने बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जी मैंने मिंट ड्रिंक्स रेडी की, क्योंकि ये मैं मस्ट बना रही हूँ आजकल, क्योंकि गर्मियों का सीज़न आ रहा है और बच्चे खरबूजा पानी इस तरह चीज़ें खाते पीते हैं ना ऊपर नीचे से। तो फिर मैं कहती हूँ कि नहीं, हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो नन खा रही थी पकोड़े और मैं मिंट ड्रिंक बना रही थी, साथ ही सिस्टर आ गई थी और वो बना रही थी चाट। मैंने कहा चलें अब आप चाट बनाएं क्योंकि आप लेट आई हैं। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बड़ा ही काम आपका इजी हो जाता है जब आप अपना काम बांट लेते हैं, तो बड़े इजी हो जाता है काम। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल तो मौसम भी बड़ा अच्छा हो रहा है। एक दिन तो हमारे इतनी तेज़ बारिश हुई है, मुझे यकीन नहीं था कि आज बारिश होगी। अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बड़ी ज़बरदस्त बारिश हुई और फिर से ना वही आ गया मौसम के भी बड़ा अच्छा मौसम हो गया, जैसे भी ठंड वापस आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ऐसे ही होता है जैसे बारिश होती है तो बाहर कोई इतनी तेज़ धूप होती है कि पता ही नहीं चलता। और जी ये था जी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, ये है जी मेरी दावत व्लॉग समझ लें, अफ्तारी व्लॉग समझ लें। अफ्तारी डाइनिंग टेबल मैंने सेट कर दिया और बड़ा ही ज़बरदस्त, मुझे बड़ी खुशी हुई। सब आए, सब ने अपनी अपनी पसंद की चीज़ें लीं और बड़ा अच्छा लगा मुझे। और आपको पता है कि पैटीज़ वगैरह, समोसे, रोल वगैरह तो मेरे रेडीमेड थे अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़रा रोल वगैरह पैटीज़ वगैरह तो ख़त्म हो गए हैं, जस्ट मेरे कीमे वाले समोसे रह गए हैं जो कि मेरे मोस्ट फेवरेट है। मैं डेली एक समोसा खाती हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। और जी ये था जी मेरे 2 दिन की अफ्तारी का व्लॉग। मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। कोई न्यू रेसिपी तो नहीं है, रेसिपीज़ वही हैं जो ऑलरेडी मैंने आपके साथ शेयर की हुई हैं अपने चैनल पे भी। तो उम्मीद करती हूँ जी आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपके साथ न्यू रेसिपी शेयर करूँगी, न्यू टिप्स करूँगी ईद से रिलेटेड। और जी अल्हम्दुलिल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अब कल मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में न्यू रेसिपीज़ या न्यू टिप्स के साथ। ओके जी, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।